हेलो बच्चों, फिर से वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एजोन क्लास में। रश्मि मैम है साथ, पर डरने की है क्या बात। तो हम लोगों ने जो लास्ट क्लास करी थी वो हम लोगों ने क्या करी थी, अर्थमेटिक टेस्ट के 20 नंबर क्वेश्चंस तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा फर्स्ट सेक्शन आता है वो किससे आता है, रीजनिंग से आता है, और जो सेकंड सेक्शन होता है वो हमारा मैथ्स का होता है, अर्थमेटिक टेस्ट होते हैं। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अर्थमेटिक टेस्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम लोगों ने 2 पार्ट कर लिए, एक 1 to 10 को और फिर 10 से 20 तक के। तो अब हम लोग आज की क्लास में क्या करने जा रहे हैं, 21 क्वेश्चन टू 30 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो बच्चों प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। ठीक है, तो समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द HCF ऑफ 2 नंबर्स 14 and 28 इज 14, फाइंड द LCM। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके पास होते हैं कि आपको LCM और HCF में से कोई एक दिया हुआ है और आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं और आपको क्या निकालना है, फाइंड करना है, LCM निकालना है, या फिर आपको LCM दिया हुआ है, 2 नंबर्स दिए हुए हैं और आपको HCF निकालना है, या फिर आपको LCM और HCF दिया हुआ है और आपको एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें पता है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमें HCF ऑफ 2 नंबर्स 14 and 28 इज 14, यानी कि HCF हमारा 14 है, किन 2 नंबरों का, 14 and 28 का। तो हम HCF की जगह पे क्या लिख देंगे, 14 लिख देंगे, इंटू LCM हमें नहीं पता है जो कि हमें निकालना है, तो हम LCM रहने देंगे। फर्स्ट नंबर हमारा 14 है एंड सेकेंड नंबर हमारा 28 है, तो हम इसे फिल कर देंगे। ओके, अब हम LCM को इसी जगह पे छोड़ देते हैं और इस नंबर को हम उधर ले जाते हैं। ठीक है, 14 इंटू 28 बाय, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आएगा तो ये डिवीज़न में हो जाएगा। आप लोगों को ये रूल तो पता ही होगा। 14 हो गया, अब LCM हमारा क्या हो गया, 28 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको आएंगे। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। आप इस फॉर्मूले को अगर याद नहीं रखोगे तो आप इसको निकाल नहीं पाओगे, इसलिए आप इस फॉर्मूले को कहीं नोटबुक में नोट कर लो और इसको आप याद कर लो। एग्जाम के टाइम पे इसको एक झलक देखना ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो फिर तो आपको याद हो ही जाएगा। ये 4, 5, 10 क्वेश्चन बना लोगे तो आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और इस पर आप कोई भी नंबर्स को डाल के जो भी एक निकालना है इन चारों में से, उसमें से इन 3 को पुट कर दोगे और एक आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं हमारा अपना 22nd क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, 3, 8 एंड 10। ओके, व्हाट इज द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट का वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि 2, 3, 8 और 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो इसका भी एक रूल होता है और इसके 2 तरीके होते हैं निकालने के। मैं आपको दोनों ही बता रही हूँ। पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि रूल से हम इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इनका हम LCM निकाल लेते हैं। 2, 3, 8 और 10 का हम क्या करेंगे, LCM निकाल लेंगे। अब तो ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 120 आ गया। ओके, ये हमारा 120 आ गया। इसका मतलब जो भी नंबर होगा वो 120 का मल्टीपल होगा। ठीक है, जो भी नंबर्स इसमें होंगे वो 120 के मल्टीपल होंगे। तो 120 का मल्टीपल देख लेते हैं कौन सा है इसमें से। तो 120 का मल्टीपल क्या होगा, 240। ठीक है, ये सब होंगे 12 के मल्टीपल और भी आगे नंबर्स जाते जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से अभी एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3 डिजिट्स का तो इसमें से कोई भी नहीं है, 4 डिजिट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक का तो कोई होगा नहीं। जो हमारा 4 डिजिट का फर्स्ट नंबर मिल रहा है 1080, वो ऑप्शन में हमें अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला आंसर कर देंगे, इसका टिक। तो ये तो एक तरीका हो गया इसको बनाने का, जो कि हम LCM निकाल के करते हैं। तो जो भी हमारा LCM आता है उसी LCM के मल्टीपल में ही कोई उसका आंसर होता है। इसका मतलब उस जो नंबर होगा वो इस नंबर से डिवाइड हो रहा होगा। यस, क्लियर।
अब जो दूसरा मेथड है वो मैं आपको बताती हूँ। दूसरा मेथड क्या कर सकते हो, आप ऑप्शन से जा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है, कह रहा है कि 2, 3, 8 और 10 से डिवाइड होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे, ये जो नंबर लास्ट में सबके 0 है, इसका मतलब 2 और 10 से तो ये डिवाइड हो रहे हैं सारे नंबर्स, ठीक है। हमें चेक करना है 3 और 8 से कौन डिवाइड हो रहा है। तो 3 का रूल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था 3 का रूल, कि सारे नंबर्स का एडिशन। तो ये क्या हो गया, 1 + 0 + 2 + 0 कितना हो गया, ये 3 हो गया। इट मीन्स ये तो डिवाइड होगा 3 से। आगे चेक करते हैं, 1 + 0 + 6 + 1 ये 7 होगा, यानी कि ये डिवाइड नहीं होगा 3 से। 8 + 1 9 हो जाएगा, ये डिवाइड होगा। 2 + 1 3 + 1 4, यानी कि ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो हमें कौन से मिल गए, एक तो ये मिला और एक ये मिला। अब इन दोनों में हमें चेक करना है कि 8 से कौन सा डिवाइड होता है। तो 8 के डिविजिबिलिटी का रूल के अकॉर्डिंग हम इसको चेक कर लेते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट 2 से 3 मतलब 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो इसका जो है 0 2 0 ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन 0 8 0 यानी कि 80 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर ये मिल गया। तो ये दो मेथड्स हैं, आप किसी भी मेथड से इसको बना सकते हो। आई होप ये भी मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि 0 2 और 10 वाला तो हो गया कॉमन, सारे होंगे डिवाइड, लेकिन हम 3 और 8 में चेक कर लेंगे कि कौन सा 3। पहले 3 का चेक करेंगे, फिर 3 में से हमें 2 कॉमन निकल गए, उसके बाद हम 8 का उसमें चेक कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 18.7 इफ वन नंबर इज थ्राइस ऑफ अनदर फाइंड द लार्जर नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 18.75 है, 18.75 है, इफ वन नंबर इज थ्राइस ऑफ अनदर, अगर एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, थ्राइस ऑफ अनदर, फाइंड द लार्जर नंबर। तो हमें क्या बताना है, लार्जर नंबर को बताना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ फर्स्ट वन नंबर, इफ सेकेंड नंबर को हम x मान लेते हैं, इफ सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x, देन फर्स्ट नंबर इज क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन फर्स्ट नंबर इज 3x, बिकॉज यहाँ कह रहा है वो वन नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो 3x है। अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 18.7, तो x इंटू 3x इज इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 18.75 मिलता है। ओके, ये क्या हो जाएगा, 3x² इज इक्वल टू 18.75। अब x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18.75 बाय 3 नीचे आ जाएगा, 3 से इसको कट करेंगे, हमारा x² इज इक्वल टू क्या हो गया, x² इक्वल टू हो गया 6.25। 6.25 का मतलब 6.25/100। अब ये स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर रूट लगाते हैं अपॉन 100। आप लोगों ने रूट निकालने का फॉर्मूला तो पढ़ा होगा कि 2 पे हम 1 को कॉमन बाहर निकालते हैं। तो 625 जो है वो किसका, किन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से आता है, 25 इंटू 25 625 होता है, 10 इंटू 10। ओके, आपके ईजी समझने के लिए मैंने ऐसा किया है, नहीं तो मैं एक साथ इसको निकाल देती, आपको समझ में आया इसलिए मैंने इसको ब्रेक किया है। 65 को हमने 25 इंटू 25 लिखा, 100 को हमने 10 इंटू 10 लिखा। अब इस 2 25 में से एक 25 बाहर आ जाएगा, 2 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम, 25/10। ओके, अब इसको हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2.5, बिकॉज 10 नीचे है तो 2.5 हो गया। पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द लार्जर नंबर। हमारा आंसर नहीं आया अभी, हमारा आंसर क्या आया, x की वैल्यू आई है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि लार्जर नंबर क्या होगा। तो लार्जर नंबर हमारा क्या था, हमने स्मॉलर को, सेकंड नंबर को x माना था, फर्स्ट को हमने 3x माना था, लार्जर वाला 3x है, यानी कि हम क्या करेंगे, 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 7.5 हमारा आंसर हो जाएगा।
आई होप मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने पूरी क्लियर कॉन्सेप्ट से समझाया है आपको, तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए ये। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे 1-2 बार प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, पहला नंबर हमने x माना, दूसरा नंबर हो गया 3x, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से जो कह रहा है हमने वैसा ही किया है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने इक्वेशन बना लिया, उस इक्वेशन को हमने यहाँ तक सॉल्व किया, हमारा x का वैल्यू आ गया। देन हमने क्या किया, हमें बड़ा नंबर चाहिए तो हमने 3x को निकाल लिया। अगर पूछा जाता छोटा नंबर तो हमारा आंसर यहाँ आ जाता, लेकिन हमें पूछा जा रहा है फाइंड द लार्जर नंबर, इसलिए हमने ये यहाँ तक निकाला है और ये वाला हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 × 0.3 × 0.003 × 0 × 30 30। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को देख के आपको तुरंत ही आंसर करना है, देर बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन सब के मल्टीप्लिकेशन के बीच में हमें एक ज़ीरो भी दिख रहा है। तो जब मैंने क्लास करी थी तब मैंने बताया था आपको कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर वैल्यू क्या आ जाती है, हमारी 0 आ जाती है, पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू। चाहे नंबर जितना भी बड़ा हो, उन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अगर किसी भी कितने भी बड़े मल्टीप्लिकेशन में अगर एक 0 डाल दिया गया, मल्टीप्लाई बाय 0 कर दिया गया कहीं भी बीच में, मल्टीप्लाई बाय 0 देन दिस नंबर देन दिस, कुछ भी हो, अगर 0 है बीच में मल्टीप्लिकेशन में तो क्या हो जाएगा, उस पूरे टर्म की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। आपका इस वाले चीज़ का जो मैंने पढ़ाया है कॉन्सेप्ट, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको चाहे तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा देखकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, What is the sum of the place value of 5 in the number this? ये एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में जो 5 की 2 वैल्यूज़ है, 2 5 आपको दिख रहा है, इन 2 5 की वैल्यूज़ का सम बताना है, यानी कि प्लेस वैल्यू का सम बताना है। तो प्लेस वैल्यू भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपको आता है तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर थोड़े कन्फ्यूज़ हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5? प्लेस वैल्यू में पहला क्या देखना है, पहले तो देखना है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। फर्स्ट जो है हमारा लाख प्लेस पे है, 1, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है। ये लाख प्लेस वाला फर्स्ट वाला का हो गया प्लेस वैल्यू। सेकंड वाला कहाँ है हमारा, टेंस प्लेस पे, तो सेकंड वाले को हम टेंस प्लेस पे डाल देंगे और इनका एडिशन हमारा क्या हो जाएगा, 0 0 0 5, यानी कि 5 के बाद 3 0 देन 5 फिर 0। ऐसे कौन सा ऑप्शन आपको इसमें दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे ही बनाओगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट 0, 3, 6, 7 एंड 9 विदाउट रिपीटेशन 8, ठीक है। अब कह रहा है कि डिफरेंस निकालना है, किसका डिफरेंस निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर का। कितने डिजिट का, 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का हमें डिफरेंस निकालना है, जिसमें कि किन नंबर्स को यूज़ करना है, 0, 3, 6, 7 और 9 को यूज़ करना है, और किसी भी नंबर को हमें रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन नंबर्स को यूज़ करते हुए हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा इन नंबर्स को यूज़ करते हुए, तो सबसे पहले 9 आएगा, देन 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं इन्हीं नंबर्स को यूज़ करते हुए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 0 को पहले नहीं लिखना है फर्स्ट में, अगर 0 को पहले लिखेंगे तो वो एक डिजिट कम का ग्रेटर नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे सब, उसके बाद जो उससे बड़ा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको पहले लिखेंगे। तो 3 को पहले लिखेंगे, देन 0 को डाल देंगे, उसके बाद फिर इसको हम उससे बड़ा फिर उससे बड़ा यानी कि 6 फिर 7 और फिर 9 इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल देंगे। अब हमें निकालना क्या है, इनका डिफरेंस निकालना है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 - 9 1 हो गया, तो ये क्या गया हमारा 6 6 9 5 1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। मैं बार बार कहती हूँ कि आप वीडियो को स्किप मत करा कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को कर पाएंगे। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है।
किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन को फेस करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ज़्यादा ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और एग्ज़ाम में पास करना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। तो आप अगर मेरी कही हुई बातों को, हर एक बातों को फॉलो करेंगे तो एग्ज़ाम में पास होना बिल्कुल आपका 100% पक्का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर। आपके पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमें चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे लास्ट वाले प्लेस पे, यानी कि 1000 प्लेस, यहाँ 1000 प्लेस तक है, तो 1000 प्लेस में देखेंगे कौन सा डिजिट है, तो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, मतलब सेम है। अब उसके बाद आ जाएंगे उससे पहले, यानी कि 100 प्लेस पे। 100 प्लेस पे यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, यानी कि इन सब में सबसे छोटा कौन है, 7, 4, 9 और 5 में तो 1 है हमारा सबसे छोटा। तो हमें यहीं पे मिल गया कि सबसे छोटा कौन सा हो गया, स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, ये हो गया, क्योंकि 100 प्लेस पे जो सबसे कम हुआ, ये अगर 1000 प्लेस पे जो सबसे कम होता है तो वो होता, यहाँ 1000 पे सेम है तो हम 100 पे आ गए, उससे पहले 100 पे जो छोटा दिखेगा हमें सबसे, वही हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। और अगर कहता है इसमें कि लार्जेस्ट बताना है, तब हम क्या देखते कि 1000 वाला सेम है तो 100 पे जो सबसे ज़्यादा होगा वो लार्जेस्ट होगा, यानी कि 9 वाला ये सबसे बड़ा वाला होता। लेकिन हमसे छोटा पूछा जा रहा है तो छोटा वाला हमारा कौन सा हो गया, ये वाला ऑप्शन हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटी संख्या, एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, और 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो इसमें जो ज़्यादा डिजिट का है उसको हम ऊपर लिखेंगे, यानी कि 6 डिजिट वाला जो है स्मॉलेस्ट नंबर है, तो हम 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिख देंगे यहाँ पे। 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तो आपको पता होगा, 1 के पीछे हम कितने 5 zeros लगा देंगे। अब 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, तो 4 9 हो गए, इनका डिफरेंस निकालना है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 10 - 9 1 हो गया, 0 0 0 9। तो ये 9001 वाला ऑप्शन कौन सा है हमारा, 9001 वाला ऑप्शन हमारा ये फर्स्ट वाला है। तो ये फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बिल्कुल बारीक सी चीज़ें हैं। बच्चे आप लोग इसमें बहुत मिस्टेक करते हो, तो इनको बिल्कुल क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसमें मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर लापरवाही हुई, दुर्घटना घटी, मतलब आपने जरा से भी लापरवाही करी, आपका ऑप्शन अगर यहाँ पे 9001 से आपको आपने इसमें टिक लगा दिया तो आपके नंबर चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है और केयरफुली उसको अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और फिर उसमें जो भी ऑप्शन होगा उसको ध्यान से टिक लगाना है कि आपने आंसर का क्या निकाला है उसी को टिक लगाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हो आप लोग कि आंसर कुछ आया और आपने क्या कर दिया, बाय मिस्टेक आपने किसी और को आंसर लगा दिया। आपने सोचा यहाँ पे 3 0 है, अच्छा चलो ये 2 0 वाला आंसर होगा, ध्यान में आ गया, आपने इसको टिक लगा दिया। तो ऐसी गलतियाँ भी आप लोग करते हो जो कि नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर, फाइंड द डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर टू बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 7 2 4 8 एंड 0 ईच डिजिट्स यूजिंग वंस टाइम। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे नंबर्स दिए हुए होंगे, उसमें इंस्ट्रक्शन होगा कि एक नंबर को रिपीट कर सकते हैं, 2 नंबर को रिपीट कर सकते हैं, या किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ हमारे पास इंस्ट्रक्शन है ईच डिजिट यूजिंग वंस टाइम, यानी हर डिजिट को हमें एक बार यूज़ करना है। और क्या बनाना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर टू बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर। इन नंबर्स को यूज़ करते हुए हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़े नंबर को सबसे पहले लेंगे, जो कि हमारा 8 है सबसे बड़ा इसमें, उसके बाद 7 है तो 7 लेंगे, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 0। तो ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 11 and 30। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन ऐसा भी लिया है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू और ट्रू फॉर 11 and 20। 11 और 20 दो संख्या दी हुई है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें इन दो संख्या के लिए, इन दो नंबर्स के लिए सही है, हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बोथ आर डिविजिबल नंबर्स। दोनों ही डिविजिबल नंबर्स हैं क्या, नहीं, 11 तो डिवाइड होता ही नहीं किसी से, ये प्राइम नंबर में आता है।
बोथ आर इवन नंबर्स, नो, दोनों इवन नंबर भी नहीं है। ये लास्ट में 1 है, इट मीन्स ये ऑड नंबर्स हैं दोनों। बोथ आर को प्राइम नंबर्स। अब लास्ट वाला एक बार देखते हैं, बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3, दोनों 3 के मल्टीपल हैं क्या? नहीं है। 3 से ये तो डिवाइड होता है बट 11 डिवाइड नहीं होता। तो ऐसे तो आपको मिल गया, जब ये तीनों नहीं होता तो ये होता है। लेकिन आपको जानना ये भी ज़रूरी है कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम क्या होता है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ये भी मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी। अब एक बार मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ आपको। तो को प्राइम्स कह रहा है बोथ आर को प्राइम नंबर्स, ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर्स है। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं उसके लिए हम एक बार इसका फैक्टर पहले निकालते हैं। 11 किससे कटता है? किसी से नहीं, सिर्फ 1 से कटता है। तो 1 × 11 इसका फैक्टर हो गया, 1 और एक 11। 21 के क्या लिख सकते हैं हम? 3 × 7 × 1, ठीक है, 1। अब देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? सिर्फ 1 मिल रहा है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कॉमन है। जो इनके फैक्टर्स होते हैं उनमें से सिर्फ 1 अगर कॉमन आता है तो वो दो संख्या क्या होती है? को प्राइम नंबर होती हैं। ये दोनों क्या होंगे? आपस में को प्राइम नंबर्स होंगे, बिकॉज इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। तो जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है वही को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इससे हमारा आंसर कौन सा मिल गया? थर्ड वाला, कि बोथ आर को प्राइम नंबर्स। क्लियर? तो यार सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, आई होप। आज जो हमारी 30 क्वेश्चन तक की क्लास हुई है, इन क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, ओके। तो आपको सिर्फ देखना नहीं है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी करने हैं, ठीक है। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चंस आपको बनाने भी हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आप एक बार और फिर कहूँगी, अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।